हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो हमारा होने वाला है हैश कोड मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि वर्किंग क्या होती है हैश कोड मेथड की और इसका यूज़ क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने ये समझा था कि टू स्ट्रिंग मेथड क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग स्टार्टिंग में समझ क्या रहे थे कि हमारा जावा डॉट लैंग पैकेज हम लोग देख रहे थे, और जावा डॉट लैंग पैकेज में बेसिकली हमारे पास 5 कुछ क्लासेस होती हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि ऑब्जेक्ट क्लास, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, रैपर क्लास। ठीक है, अब हमने उसके बाद ये समझा था कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्लास में 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। ठीक है, चार वो इंपॉर्टेंट मेथड्स कौन से होते हैं? टू स्ट्रिंग मेथड, हैश कोड मेथड, इक्वल्स मेथड, गेट क्लास मेथड। ठीक है, तो अब हमारी बारी है हैश कोड मेथड समझने की। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने टू स्ट्रिंग मेथड को समझ लिया था। ठीक है, तो आई होप आपको हैश कोड टू स्ट्रिंग मेथड समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो में जो है बेसिकली हम लोग क्या समझने वाले हैं कि जावा डॉट, यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने ये समझा था कि जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर जो ऑब्जेक्ट क्लास होती है उसके अंदर टू स्ट्रिंग मेथड का काम क्या होता है। अब हम लोग ये समझने वाले हैं कि जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर जो हमारी ऑब्जेक्ट क्लास होती है उसके अंदर हैश कोड मेथड का काम क्या होता है। ठीक है, उसके अंदर हैश कोड मेथड का काम क्या होता है ये हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो, जैसा कि नाम ही इसका बता रहा है अपने आप में हैश कोड, मतलब ये किसी तरीके का कोड वोड कुछ जनरेट करता होगा। ठीक है, जैसा कि इसका नाम से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हैश कोड मेथड क्या कह रहा है? फॉर एवरी ऑब्जेक्ट जेवीएम विल जनरेट अ यूनिक नंबर विच इज़ नथिंग बट अ हैश कोड। ठीक है, तो लेट सपोज तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है, तुमने कोई एक स्टूडेंट क्लास बना रखी है। ठीक है, तुमने लेट सपोज कोई स्टूडेंट क्लास बना रखी है और इस स्टूडेंट क्लास के पास लेट सपोज 2 वेरिएबल हैं, एक है स्टूडेंट आईडी और एक है लेट सपोज नेम। ठीक है, और लेट सपोज यहाँ पर जो है तुम्हारे पास कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे पास कंस्ट्रक्टर में तुम उसको जो है वैल्यूज सेट कर रहे हो। ठीक है, अब लेट सपोज तुम यहाँ पर जैसे ही तुमने एक स्टूडेंट क्लास का ये S1 ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, तो जेवीएम क्या करेगा, ये तुम्हारी मेमोरी है लेट सपोज। ठीक है, ये तुम्हारी क्या है, पूरी मेमोरी है। इस मेमोरी के अंदर ये जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट तुमने बनाया है तो इसका मतलब वो स्पेस लेगा कुछ ना कुछ। तो तुम्हारी मेमोरी के अंदर ये जो S1 ऑब्जेक्ट जाएगा इसका कुछ ना कुछ हैश कोड होगा। ठीक है, इसी तरीके से लेट सपोज कल को तुमने कोई S2 ऑब्जेक्ट बनाया तो उसका भी कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या होगा, हैश कोड होगा। ठीक है, जो तुमने S2 ऑब्जेक्ट बनाया उसका भी यहाँ पर कुछ ना कुछ हैश कोड होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? जेवीएम विल यूजिंग हैश कोड वाइल सेविंग ऑब्जेक्ट्स इनटू हैशिंग रिलेटेड डेटा स्ट्रक्चर लाइक हैश सेट, हैश मैप और हैश टेबल। ठीक है, मतलब जेवीएम जो होता है वो हैश कोड मेथड को यूज़ करता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए। कहाँ पर? हैश सेट में, हैश मैप में या फिर हैश टेबल में। ठीक है, तो लेट सपोज ये तुम्हारा यहाँ पर क्या है, हैश सेट है ये। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पर क्या है, हैश सेट। और तुमने यहाँ पर क्या करा, जैसे ही देखो ये तुमने यहाँ पर क्या करा, S1 का ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पर इंटरनली इसका हैश कोड मेथड रन हो जाएगा। ठीक है, इसका हैश कोड मेथड रन हो जाएगा। ठीक है, ये हैश कोड मेथड कहाँ पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट क्लास का हैश कोड मेथड। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग ऊपर समझ रहे थे कि जब भी हम क्या कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंट कर रहे थे तो हमारा इंटरनली ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड रन हो जा रहा था। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम S1 ऑब्जेक्ट को, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को बनाया, तो इंटरनली यहाँ पर हैश कोड मेथड रन होगा जो कि हमारा ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर रखा गया है। अब मान लो हमने S2 ऑब्जेक्ट बनाया तो ये भी जो है इंटरनली हैश कोड मेथड को कॉल करेगा जो कि तुम्हारे ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर रखा हुआ है, तुम्हारा हैश कोड मेथड। ठीक है, अब लेट सपोज इसी मान लो ऐसा ही तुमने यहाँ पर S3 का ऑब्जेक्ट बनाया, S3 ऑब्जेक्ट बनाया तो ये भी हैश कोड मेथड को कॉल करेगा ऑब्जेक्ट क्लास में जो रखा हुआ है। अब ये जो कॉल कर रहे हैं सारे ऑब्जेक्ट हैश कोड मेथड को क्यों कर रहे हैं? लेट सपोज तुमने यहाँ पर हैश कोड मेथड को जेवीएम ने कॉल किया तो इसको यहाँ पर कुछ हैश कोड मिला होगा इस ऑब्जेक्ट का।
ठीक है, यहाँ पर इसको भी कुछ ना कुछ हैश कोड ऑब्जेक्ट मिला होगा, यहाँ पर इसको भी कुछ ना कुछ हैश कोड मिला होगा। तो जब भी हम हैश सेट नाम का कोई डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हैश सेट हो गया या फिर हैश मैप हो गया। अब जो मैप होता है, देखो मैप तो अभी हम लोगों ने कलेक्शन ऐसे पढ़ा नहीं है तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन जो मैप होता है किसी को अगर पता होगा तो मैप हमारा क्या होता है, की और वैल्यू पेयर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर हमारे पास हैश सेट होता है। जो हम हैश सेट में यहाँ पर लेट सपोज हम S1 के ऑब्जेक्ट को सेव कर रहे हैं या S2 को सेव कर रहे हैं या फिर हम S3 को सेव कर रहे हैं, तो इन ऑब्जेक्ट के साथ साथ इनका हैश कोड मेथड भी अटैच होता है। ठीक है, वो इसलिए होता है कि हैश सेट डेटा स्ट्रक्चर से अगर हम कभी भी रिट्रीवल का काम करते हैं, ठीक है, या फिर इंसर्शन का काम करते हैं या फिर डिलीशन का काम करते हैं या फिर फाइंड करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो ऑन द बेसिस ऑफ हैश कोड ये थोड़ा फाइंड करना इजी हो जाता है। जैसे लेट सपोज तुमने बोला हमें रिट्रीव करना है S2 ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो जब भी तुम S2 ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास करोगे तो इंटरनली इसका हैश कोड मेथड यूज़ होगा S2 मेथड को फाइंड करने के लिए। तुमने बोला कि हमें डिलीट करना है S3 मेथड, तो जब भी तुमने डिलीट मेथड में S3 मेथड को पास किया तो ये हमेशा इसका हैश कोड यूज़ करेगा इस पूरे हैश सेट में फाइंड करने के लिए कि हैश3 है कहाँ। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरी कहानी थी। तो अब ये क्या बोल रहा है, इफ़ द ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू हैश कोड सर्चिंग विल बिकम वेरी एफिशिएंट। ठीक है, तो वही हमने बोला कि लेट सपोज अगर तुम पूरा हैश कोड है यहाँ पर तुम्हारे ऐसे करके 1000 मेथड तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर सेव हैं, ठीक है, तुम्हारे हैश कोड इसमें हैश सेट के अंदर, और लेट सपोज तुम यहाँ पर किसी S99 ऑब्जेक्ट को फाइंड कर रहे हो, ऑब्जेक्ट नंबर 99, तो जैसे ही तुमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट नंबर 99 डाला या मान लो उसका S99 ऑब्जेक्ट नेम डाला, तो वो उसका हैश कोड यूज़ करेगा ये पूरे डेटा स्ट्रक्चर में ढूंढने के लिए कि वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इफ़ वी डोंट ओवरराइड हैश कोड मेथड देन ऑब्जेक्ट क्लास हैश कोड मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड विच जनरेट्स हैश कोड बेस्ड ऑन द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट बट इट डजंट मीन हैश कोड रिप्रेजेंट्स एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बोल रहा है, ये तुम्हारा ये बोल रहा है कि अगर कभी भी तुम मान लो, अगर जैसे तुम यहाँ पर स्टूडेंट क्लास में कोई भी तुम हैश कोड मेथड ओवरराइड नहीं करते हो, तो इस केस में जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्लास है ये, ठीक है, इसका हैश कोड मेथड ओवर यूज़ होगा। ठीक है, अब देखो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी स्टूडेंट क्लास यहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई है, तो हम स्टूडेंट क्लास को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने स्टूडेंट क्लास को कॉपी कर लिया और लेट सपोज हमने यहाँ पर अभी स्ट्रिंग मेथड को यहाँ पर ये टू स्ट्रिंग को कमेंट कर रखा है, और लेट सपोज यहाँ पर हमने जो है तुम्हारा एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है। ठीक है, ये हमने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है इधर ये। ठीक है, स्टूडेंट क्लास का हमने ये ऑब्जेक्ट बना रखा है। अब इस केस में अगर हम खाली S1 प्रिंट करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा, इसको स्टूडेंट 1 कर दो क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर स्टूडेंट हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको स्टूडेंट 1 कर दो। ठीक है, अब इस केस में अगर हम S1 को प्रिंट करते हैं तो इस केस में तो देखो टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हो जाएगा जो कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हम S1 डॉट हैश कोड प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये नंबर कुछ लिख करके आ रहा है। ठीक है, तो क्या ये कुछ मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, कुछ भी ये मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, ये कुछ भी मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना हैश कोड मेथड को ओवरराइड कर लेंगे। ठीक है, ताकि हम उसका कुछ मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन दे सकें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखो जनरेट कर दिया हैश कोड मेथड को, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, जनरेट हैश कोड मेथड को जनरेट कर दिया। ये देखो ये इक्वल्स मेथड को हटा दो, यहाँ पर हमने देखो ये हैश कोड मेथड को जनरेट कर दिया। अब ये जो हैश कोड मेथड जनरेट कर रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, स्टूडेंट आईडी, मोबाइल नंबर और नेम के बेसिस पे हैश कोड जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये जो हैश कोड जनरेट हुआ था क्या ये कुछ मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन दे रहा, कुछ समझ में आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन लेट सपोज अगर हमने हैश कोड मेथड को ओवरराइड कर दिया तो हमें पता है अगर ऑब्जेक्ट क्लास के किसी भी मेथड को हम ओवरराइड करते हैं और तो उस केस में कभी भी अगर हम मेथड को कॉल करेंगे तो वो हमारे जो ओवरराइड किया हुआ वाला मेथड है वो कॉल होगा।
ठीक है। जैसे कि टू स्ट्रिंग मेथड में था हमारे पास यहाँ पर, अगर हम अपना यहाँ पर टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर लिया हमने, तो हमारा जो बनाया हुआ टू स्ट्रिंग है वही कॉल होगा। अगर हम टू स्ट्रिंग को हटा देते हैं और फिर हम ऑब्जेक्ट प्रिंट करते हैं, तो इस केस में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड है वो कॉल होगा। ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, हमने हैश कोड मेथड को ओवरराइड कर रखा है। तो इस केस में अगर हम s1 डॉट हैश कोड प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या आता है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा है 257246 ठीक है। मतलब यहाँ पर अभी भी कुछ मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है हम लोगों को। तो देखो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल भी लिख रखा है कि अगर लेट सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम रिटर्न कर देते हैं 100 इस तरीके से, तो यहाँ पर कुछ इसका फ़ायदा रहेगा। देखो हैश कोड मेथड का काम ये रहता है कि एक यूनिक नंबर जनरेट करना हमेशा। ठीक है। तो लेट सपोज अगर यहाँ पर हमने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया, लेट सपोज S2 बना लिया, ठीक है, डेटा रहने दो, डेटा से हमें कोई मतलब नहीं। और अगर हम मान लो यहाँ पर S2 का हैश कोड अगर चेक करें, तो देखो S1 S2 दोनों का हैश कोड सेम आएगा। ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हैश कोड मेथड दो सारे ऑब्जेक्ट का यूनिक होता है, तो हम एक यूनिक हैश कोड मेथड कैसे जनरेट करेंगे। तो देखो हम किसी भी बेसिस पे जनरेट कर सकते हैं। कैसे, लेट सपोज हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट आईडी ले लिया, उसको अटैच कर दिया, और हमने यहाँ पर स्टूडेंट का नेम ले लिया। ठीक है, स्टूडेंट आईडी ले लिया, स्टूडेंट नेम ले लिया, और हमने यहाँ पर स्टूडेंट का मोबाइल नंबर ले लिया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पर या तो इसको कन्वर्ट करें, ठीक है, ये सब करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर को एज ए यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल नंबर हमारा उस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। तो हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट आईडी को यूज़ कर सकते हैं एज अ हैश कोड। क्यों? क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि जो हमारा स्टूडेंट आईडी होती है वो हर बच्चे की, हर स्टूडेंट की अलग अलग होगी। ठीक है, किसी की भी सेम नहीं हो सकती है। तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ हैश कोड। ठीक है, क्योंकि हैश कोड भी क्या होता है, हमेशा हमें यूनिक बनाना होता है। तो इस केस में देखो अगर हम स्टूडेंट आईडी दोनों लोगों की अलग अलग कर दें, और भले ही उनका नाम सब कुछ सेम हो, ठीक है, मोबाइल नंबर से कभी भी सेम नहीं होता, मोबाइल नंबर हमेशा अलग अलग होता है। मान लो इसका मोबाइल नंबर ये है, इसका मोबाइल नंबर ये है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इस केस में अगर रन करेंगे, तो देखो यहाँ पर दोनों का जो है हैश कोड डिफरेंट आ रहा है। ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पूरा पर्पस क्या था कि हैश कोड मेथड में अगर हम कुछ स्टैटिक वैल्यू लिख देते हैं तो वो गलत है। लिखा भी हुआ यहाँ पर, इट इज़ इम्प्रॉपर वे ऑफ ओवरराइडिंग हैश कोड मेथड बिकॉज फॉर एवरी ऑब्जेक्ट वी आर जनरेटिंग द सेम हैश कोड। ठीक है। तो प्रॉब्लम इससे क्या होगी, जब भी हम हैश सेट में अगर हैश सेट में अगर हम ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे, तो यहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट्स का जो हैश कोड है वो सेम हो जाएगा। इसका भी 100, इसका भी 100, और सारे ऑब्जेक्ट का 100। तो कभी भी अगर हम ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं रिट्रीवल का, इंसर्शन का, डिलीशन का या फाइंड करने का, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ हैश कोड करता है। और अगर हैश कोड जो है सारे ऑब्जेक्ट्स का सेम होगा, तो वो किस बेसिस पे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फाइंड करेगा, कर नहीं पाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या सोचा कि हम कुछ ऐसा करेंगे, हैश कोड नंबर जनरेट करेंगे और ऐसी चीज़ के बेसिस पे जनरेट करेंगे जो कि सबकी अलग अलग होगी, यूनिक होगी, और डायनेमिक तो होगी ही होगी। अब जैसे यहाँ पर स्टूडेंट आईडी है, वो हर बच्चे की अलग होती है, और स्टूडेंट आईडी यूनिक भी है और डायनेमिक भी है। डायनेमिक कैसे है कि ये हार्ड कोडेड नहीं है, सबकी अलग अलग होगी, और इसी वजह से ये यूनिक भी बन जाती है। तो अब क्या होगा, अब लेट सपोज यहाँ पर जो है सबकी जो है हैश कोड नंबर अलग अलग हो गया। जैसे S1 का हैश कोड हो गया 101, ठीक है, S2 का हैश कोड हो गया 102, इसका हो गया 103। तो कभी भी हम रिट्रीवल करेंगे या फाइंड करेंगे, हमने बोला कि जो है S99 को कॉल करो। तो लेट सपोज S99 यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा और उसका हैश कोड मान लो होगा उसका हैश कोड होगा 119, लेट सपोज मान के चलो। तो इसी के जो इस ऑब्जेक्ट का जो हैश कोड होगा 119, वो उसी चीज़ को यहाँ पर हैश सेट में ढूंढेगा। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे सारे ऑपरेशंस इजी हो जाते हैं, रिट्रीवल, इंसर्शन, डिलीशन और फाइंड करने का। ठीक है। तो यही था पूरा तुम्हारा हैश कोड का वर्किंग। तो ये क्या था, इट इज़ प्रॉपर वे ऑफ ओवरराइडिंग हैश कोड मेथड बिकॉज फॉर एवरी ऑब्जेक्ट वी आर जनरेटिंग डिफरेंट हैश कोड। ठीक है। अब यहाँ पर देखो टू स्ट्रिंग मेथड और हैश कोड मेथड में डिफरेंस क्या है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्लास जो होगा
अगर तुम क्या कहते हो ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग कॉल करते हो या फिर ऑब्जेक्ट क्लास का हैश कोड कॉल करते हो, तो ये किस केस में होगा? देखो, अगर क्या होगा कि ये तुम्हारी करंट क्लास है, ये तुम्हारी क्लास है अपनी, ठीक है, या लेट सपोज हम नॉर्मल दूसरा कुछ लेते हैं, लेट सपोज ये हमारी स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, ये हमारी स्टूडेंट क्लास है और ये हमारी ऑब्जेक्ट क्लास है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्लास एक्सटेंड कर रही है उसको, ऑब्जेक्ट क्लास को। लेट सपोज हमने S1 को प्रिंट किया, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर स्टूडेंट क्लास में ओवरराइड कर रखा है ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग मेथड, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लास के पास एक टू स्ट्रिंग मेथड है और एक है हैश कोड मेथड है, ठीक है। अगर हमने S1 को यहाँ पर प्रिंट किया तो इस केस में क्या होगा, वो चेक करेगा क्या स्टूडेंट क्लास में टू स्ट्रिंग मेथड है, हम बोलेंगे स्टूडेंट क्लास में नहीं है, तो वो किसको कॉल करेगा, ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड को, ठीक है। उसी तरीके से अब यहाँ पर अगर लेट सपोज हमने स्टूडेंट क्लास में अपना खुद का टू स्ट्रिंग मेथड लिख रखा है, स्टूडेंट क्लास में अपना खुद का टू स्ट्रिंग मेथड लिख रखा है, तो जब भी मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो चेक करेगा कि ये ऑब्जेक्ट किसका है, स्टूडेंट क्लास का। क्या है स्टूडेंट क्लास में टू स्ट्रिंग मेथड है, हम बोलेंगे हाँ है, तो वो उसी को कॉल करेगा, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, सेम तुम्हारा हैश कोड मेथड में होता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और होती है, यहाँ पर क्या होगा कि एक चीज़ यहाँ पर ये होगी, जैसे देखो स्टूडेंट क्लास का अगर तुम टू स्ट्रिंग मेथड की बात करो तो तुम्हारा स्टूडेंट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि तुमने वो ओवरराइड कर रखा है। लेकिन अगर हैश कोड मेथड तुमने ओवरराइड नहीं कर रखा है तो इस केस में क्या होगा, अगर लेट सपोज तुमने हैश कोड मेथड ओवरराइड नहीं कर रखा है और तुमने मान लो यहाँ पर लिख दिया S1 डॉट हैश कोड मेथड इस तरीके से, तो इंटरनली ये चेक करेगा क्या S1 क्लास के अंदर हैश कोड मेथड है, नहीं है, तो वो तुम्हारे ऑब्जेक्ट क्लास के हैश कोड को कॉल करेगा। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या होगा, इन दिस केस ऑब्जेक्ट क्लास टू स्ट्रिंग मेथड गॉट एग्जीक्यूटेड विच इज इंटरनली कॉल्स ऑब्जेक्ट क्लास हैश कोड मेथड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि लेट सपोज अगर तुमने टू स्ट्रिंग मेथड, बेसिकली टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करता है हैश कोड को, सिंपल सा मतलब ये है कहने का, टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करता है किसको, हैश कोड मेथड को, ठीक है। यहाँ पर जो टू स्ट्रिंग मेथड होता है वो तुम्हारा कॉल करता है हैश कोड मेथड को। तो लेट सपोज अगर सिंपल सी बात है, तुमने अगर टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर रखा है तो तुम्हारे वाले टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेगा। अगर तुमने टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल नहीं करा है तो वो किसको कॉल करेगा, टू स्ट्रिंग मेथड को। और टू स्ट्रिंग मेथड इंटरनली किसको कॉल करता है, हैश कोड को। टू स्ट्रिंग मेथड जो है हैश कोड को कॉल करेगा जो कि तुम्हारे ऑब्जेक्ट क्लास के ही पास है, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या है, तुमने अगर लेट सपोज टू स्ट्रिंग मेथड को तुमने ओवरराइड नहीं करा, ठीक है, और तुमने यहाँ पर क्या किया, वो हैश कोड मेथड को तुमने ओवरराइड कर लिया, ठीक है। तो इस केस में क्या बोल रहा है, इन दिस केस ऑब्जेक्ट क्लास टू स्ट्रिंग मेथड गॉट एग्जीक्यूटेड विच इज इंटरनली कॉल्ड टेस्ट क्लास हैश कोड मेथड। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले वो चेक करेगा, तुमने बोला S1, ठीक है, तुमने बोला S1 तुमने प्रिंट किया, वो चेक करेगा क्या स्टूडेंट क्लास के पास हैश कोड मेथड है, तो वो बोलेगा नहीं है, तो वो कॉल करेगा ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड को, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्लास का जो टू स्ट्रिंग मेथड है वो इंटरनली कॉल करता है हैश कोड मेथड को, हमने ये समझा था यहाँ पर। लेकिन वो कॉल करने से पहले चेक करेगा क्या यूज़र ने, मतलब स्टूडेंट क्लास ने अपना खुद का हैश कोड मेथड लिख रखा है। अगर वो देखेगा कि हाँ लिख रखा है तो वो कॉल करेगा ये वाले हैश कोड मेथड को, ठीक है, इंटरनली जो कॉल होगा। और अगर स्टूडेंट क्लास ने अपना खुद का हैश कोड नहीं लिख रखा है तो वो कॉल कर देगा जो ऑब्जेक्ट क्लास का हैश कोड मेथड है, ठीक है। तो अब सिंपल सी कहानी हमें यहाँ पर ये समझ में आई कि देखो स्टूडेंट क्लास है और एक ऑब्जेक्ट क्लास है। अगर हमने स्टूडेंट क्लास में टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर लिया तो वो उसी क्लास के ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेगा। और अगर हमने उसको ओवरराइड नहीं किया तो वो ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेगा, ठीक है। और अगर हैश कोड मेथड की बात करें तो वो चेक करेगा, हैश कोड मेथड में एक कहानी और है कि वो कब कॉल होता है, उसको टू स्ट्रिंग कॉल करता है इंटरनली। जैसे ही तुमने यहाँ पर S1 बनाओगे ना, उसका ऑब्जेक्ट और प्रिंट करोगे तो वो इंटरनली कॉल कर देगा टू हैश कोड मेथड को, ठीक है। अब वो चेक करेगा, अगर तुमने मान लो टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर रखा है तो वो क्या करेगा,
वो चेक करेगा कि हैश कोड मेथड जो है वो तुम्हारे स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट क्लास को कॉल करेगा और उसके हैश कोड को कॉल करेगा। और इसका दूसरा केस क्या है, लेट सपोज तुमने हैश कोड मेथड तो ओवरराइड कर रखा है लेकिन टू स्ट्रिंग नहीं करा है, तो इस केस में S1 का जो टू स्ट्रिंग कॉल होगा वो होगा ऑब्जेक्ट क्लास का। वो इंटरनली चेक करेगा क्या हैश कोड ओवर रिडन है टू स्टूडेंट क्लास में, तो बोलोगे हाँ है, तो वो उसी को कॉल करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल सा प्रोग्राम देख लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पर क्या है, ये देखो, लेट सपोज यहाँ पर क्या है, तुमने यहाँ पर टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड नहीं करा है। ठीक है, और तुम हैश कोड को भी तुमने ओवरराइड नहीं करा था। ठीक है, तो इस केस में ये जो S1 डॉट हैश कोड कॉल हो रहा है, किसका कॉल हो रहा है, S1 के अंदर तो स्टूडेंट क्लास के अंदर तो हैश कोड है नहीं, तो वो ऑब्जेक्ट क्लास से जो एक्सटेंड होके आया है हैश कोड वो कॉल कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसको रन करेंगे तो देखो दोनों का हैश कोड अलग अलग आया है। ठीक है, लेकिन लेट सपोज अगर हमने हैश कोड को ओवरराइड कर दिया तो इस केस में क्या होगा, वो अपने वाले हैश कोड को कॉल करेगा। ठीक है, वो अपने वाले हैश कोड को कॉल करेगा। और इस केस में अगर हम लेट सपोज टू स्ट्रिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट को अगर हम प्रिंट कर देते हैं, ये देखो ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं तो क्या होगा, ये जो है ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेगा ये। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और ये हैश कोड मेथड की कहानी समझ में आई होगी। हो सकता है थोड़ी वीडियो कन्फ्यूजिंग रही हो, लेकिन ये वीडियो को अगर आप लोग दोबारा देखेंगे तो आई होप ये वीडियो समझ में आएगी आप लोगों को। और हैश कोड मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको अगर हम कस्टमाइज़ करेंगे किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में सेव करने के लिए तो बहुत यूज़फुल होता है। और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।